फूड, ग्रोसरी, राव, चिकन, मटन, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूस, मिठाई, मेडिसिन, चाय और पान भी, वो भी अपने मनपसंद शॉप से सिर्फ 30 मिनट में अपने घर तक। अरे वाह, मैं तो अभी ऑर्डर करती हूँ। क्या बताया? ऐप का नाम बिगोस। तुम इस ऐप के बारे में किसी को मत बताना। सुना आपने? किसी को मत बताना। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण होने तक हड़ताल जारी रहेगी। एसडीपीआई गुलबर्गा शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से बाबरी मस्जिद शहीद की याद में काला दिन मनाते हुए डीसी दफ्तर के बाहर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस मुद्दे पर दोबारा फैसला देने की मांग की एसडीपीआई के पदाधिकारियों ने। जब तक बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण नहीं हो जाती अपना संघर्ष जारी रखने की बात कही एसडीपीआई ने। के साथ इंसाफ करो, बाबरी के साथ इंसाफ करो। भैया जरा बैनर सेंटर में ला। इंसाफ करो, बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ करो, बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ करो, सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो, बाबरी मस्जिद के कातिलों को सजा दो, बाबरी मस्जिद के कातिलों को सजा दो, सजा दो, सजा। जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, 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 बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अस्सलाम अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम, आवाज दो, बेके बेको, बेको, बेके बेको, बेको, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, बाबरी के साथ इंसाफ करो, बाबरी के साथ इंसाफ करो। आज 6 दिसंबर का दिन, जिसको हम लोग ब्लैक डे के नाम से भी मनाते हैं, आज के दिन पूरे मुल्क में एसडीपीआई पार्टी जो है वो एहतजाज कर रही है बाबरी मस्जिद को लेकर और बाबरी मस्जिद के लिए दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लेकर। क्योंकि जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसकी वजह है कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की रिपोर्ट तैयार की उसमें उन्होंने कहा कि उनको कोई ऐसे सबूत या कोई ऐसे विटनेस या कोई ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं मिलता कि जिससे ये पता चले कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के उसकी जगह पे बनाई गई थी। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट की इस बात से पहले तो यही साफ़ हो जाता है कि बाबरी मस्जिद जहाँ बनी हुई है वो वहाँ थी और वो वहाँ रहनी चाहिए थी। उसको इल्लीगल तरीके से कुछ पॉलिटिकल जिसे कहते हैं कि ट्रिक्स करके या कुछ पॉलिटिशियंस ने जो गलत तरीके से पावर में आना चाहते थे उनकी प्लानिंग के तहत इसको डिमोलिश किया और डिमोलिश करके हिंदुस्तान में रहने वाले 30 करोड़ मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ हमारे जज्बात का एक खिलवाड़ नहीं था बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी है सियासत की, पॉलिटिक्स की। क्योंकि जिन लोगों ने इसको खोला, जिन लोगों ने इसको इनिशिएट किया कि इसे तोड़ना चाहिए या ये बाबरी मस्जिद हटा के यहाँ पे राम मंदिर का उन्होंने मुद्दा उठाया, ये उनके पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था। ये बहुत बड़ी और बहुत डीप प्लानिंग थी जिसके तहत बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। बहरहाल वो क्या प्लानिंग थी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आज हमारा जो एसडीपीआई का पूरे मुल्क भर में एहतजाज है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि खुद ही हमको एक मौका दिया है कि इसको रिव्यू किया जा सकता है, तो हम चाहते हैं कि ये रिव्यू हो और रिव्यू होने के बाद हमको इंसाफ मिले। एक तो बात ये बताइए, जो फैसला जो हिंदुस्तान की अदालत में जो फैसला आया है उस फैसले को, अगर आप बात मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक ऐसे मुल्क की रहने वाली हूँ जो मुल्क अपने पीस, अपनी डाइवर्सिटी, अपनी यूनिटी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। फिर
मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा इस्लाम, देखिए मेरा मज़हब वो है जो कहता है कि वज़ू में ज़्यादा पानी भी नहीं बहाना है वरना गुनाह हो जाएगा। तो वो मज़हब खून बहाने की बात तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मैं एक ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ जो कम्प्लीटली नॉन वायलेंस के जिसे कहते हैं कि उसूल बताता है। हमने बाबरी मस्जिद का जब फ़ैसला आया तो हम खामोश रहे, हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। हमारी खामोशी हमारी शराफत कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि ये बताता है, ये हमारी खामोशी बताती है कि हम हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि हम नहीं चाहते कि वायलेंस हो या किसी भी तरह का शर जो है वो उठे इस मुल्क में। तो हमारी खामोशी थी क्योंकि हमें लगा कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, हमें आगे लड़ना है, इसलिए हम खामोश रहे, हमने सर झुकाया, हमने सुप्रीम कोर्ट को भी इज्जत दी, हमने कोई शोर नहीं मचाया, हमने कोई दंगे फसाद नहीं किए। लेकिन आज भी आप देख लीजिए बड़ी खामोशी के साथ हर साल इस दिन को हम मनाते हैं, बहुत तकलीफ़ से मनाते हैं। ये हमारे मस्जिद हमारे जज्बात से जुड़ी हुई है और मस्जिद जो है मेरे अल्लाह का घर है जहाँ पर हम इबादत करते हैं, जहाँ हम अपने अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं और हम भाईचारगी की दुआएं मांगते हैं। याद रखिएगा, कोई भी, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो कोई आपका गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, ये वो जगह होती हैं जहाँ से दुनिया में ह्यूमैनिटी, इंसानियत का सबक दिया जाता है। तो इस तरह से किसी की इबादत गाह को गिराना, उनको चोट पहुंचाना और इबादत गाह के ऊपर सियासत करना, मेरा स्ट्रेस बार बार इसी बात पे है। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन इज़ द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ सम पॉलिटिशियंस, दोज हु वांटेड टू बी इन द पावर इलीगली। सबसे पहले तो मैं राहत इंदौरी साहब के वो एक शेर के साथ शुरू करूँगा। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, ग़ुलामी पाँव में मेरे कब तक जंजीर डालेगी, और मुसलमानों जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का जज्बा लेकर चलो अपने, यही बात दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यही कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो 1045 पेज का जो वर्डिक्ट है, वो वर्डिक्ट साफ कहता है कि उस वर्डिक्ट पर रिव्यू होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ही ये बात कहता है। उस वर्डिक्ट को अगर पढ़ेंगे, जो इससे पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो 10,000 पेज का था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक कंप्रेस करके 1,000 पेज का किया है, दूसरा क्या भी नहीं है इसके अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें क्लियरली है कि वहाँ पर एएसआई ने कहा है कि कोई भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई भी वहाँ पर पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं। सेकंड चीज़, वहाँ पर 1949 तक वहाँ पर नमाज पढ़ी गई, अदा की गई, ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी मानता है कि वहाँ पर इलीगल तरीके से आधी रात को चोर के तरह वहाँ पर जाकर मंदिर में, ये मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट भी क्रिमिनल एक्ट कहता है। उसके बाद वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है, उसने जो मस्जिद को सील किया और मुसलमानों को नमाज से रोका, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कंडेम करता है। तो यहाँ पर क्लियरली मालूम होता है, ऐसे कई पॉइंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि जो 1992 को बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई वो भी एक क्रिमिनल एक्ट है और लॉ एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़ किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो ये तमाम चीज़ें रहने के बावजूद भी एक तरफ सीबीआई कहता है कि इनको बाइज्जत बरी करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में कोई यहाँ पर कोई मान्यता नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात को कोई मान्यता सीबीआई नहीं करता है और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई फैसले हैं, खुद बीजेपी इस मान्यता नहीं देती है, कई लोग हैं जो मान्यता नहीं देते हैं। तो हम किस बात से देना, हम किस बात से देना, जब पूरी चीज़ें हमारे बारे में बात की गई। लास्ट मोमेंट में ये कहा जाता है कि हम लोग आप लोगों को भीख में 5 एकड़ ज़मीन देते हैं, फैसला होना है या तो मेरा या तो तेरा, या तो मेरा या तो तेरा। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये रख लेता हूँ तुम ये रख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसाफ नहीं है, ये एक हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़िंग करने की बात की गई है। तो हम लोग एसडीपी यही कहती है कि इसके ऊपर फिर एक बार रिव्यू होना चाहिए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन भी डाले। हैदर अली बागबान, नायब सदर तामीर मिल्लत, ज़िला गुलबर्गा। आज 6 दिसंबर का दिन बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है। इस दिन को नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की तरफ से ब्लैक डे के तौर पर मनाया गया और उसके बाद जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के साथ खिलवाड़ किया गया, माइनॉरिटी के साथ खिलवाड़ किया गया, ये जमहूरियत
ये माइनॉरिटी और बाबरी मस्जिद के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि जमहूरियत के साथ खिलवाड़ है। जमहूरियत का मजाक उड़ाते रहे, हर दिन जो है ना जमहूरियत का, हर साल जमहूरियत का मजाक उड़ाते रहे। जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में कहता है कि ये बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है, इसके बावजूद भी सिर्फ़ और सिर्फ आस्था की बुनियाद पर अगर ये जगह, ये मस्जिद की जगह अगर किसी को दी जाती है तो ये सरासर क़ानून के, दस्तूर के ख़िलाफ़ है। इसको हम बुरी तरीके से कंडम करते हैं। और आस्था जब एक मेजॉरिटी की है तो आस्था माइनॉरिटी की भी है, और आस्था का जहाँ तक ताल्लुक़ है, दस्तूर में आस्था की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जब बाबरी मस्जिद की जगह सुप्रीम कोर्ट ये तस्लीम करता है कि बाबरी मस्जिद की है तो इसको बाबरी मस्जिद के ही हवाले किया जाए, ना कि दूसरों को पूजा के लिए जो है ना दी जाए। क्योंकि बाबरी मस्जिद 1947 से पहले, कई सौ साल पहले की तामीर करदा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको तस्लीम किया है कि बाबरी मस्जिद है। तो हम फिर एक मरतबा मुतालबा करते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह को बाबरी मस्जिद के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। मैं तामीर मिल्लत की तरफ से जो कुछ भी ये फ़ैसला आया है ये आस्था की बुनियाद पर है, ये गलत फैसला। बागमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। और ख़बरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।